हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला टेस्ट जो कि है ऑनलाइन टेस्ट 4 और आज का ये लास्ट टेस्ट है अबाउट द फिजिक्स। तो टॉपिक है इसका फोर्स और आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें जो कि 24 मार्क्स के हैं, यानी 2 मार्क्स ईच। एक बात, और ये आपको 6 PM पे लिखना शुरू करना है और 6:30 पे स्ट्रिक्टली ख़त्म करना है, यानी 30 मिनट में ये टेस्ट पूरा करना है। और ये जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स फॉर दिस कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। बट एज यूजुअल मैं थोड़ा सा तो ट्विस्ट जरूर करूंगा क्वेश्चन में। अब आप करिए, दिमाग लगाइए और 30 मिनट में ये 12 क्वेश्चंस करिए और मुझको फाइनल रिजल्ट बताएंगे। और इसके जस्ट 15 मिनट के बाद आपको यहाँ ये वीडियो रिलीज होने के बाद आंसर शीट रिलीज होगी, आंसर वीडियो डिस्कशन में आएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के। और फाइनली आप मुझको मैसेज करके अपने सारे रिजल्ट को बताएंगे कि अब की बार आप पिछली बार से कितना % इंप्रूव कर गए। पूरा अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन टेस्ट 4 फॉर द फिजिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा फिजिक्स का, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन विदाउट विच वी कैन नॉट क्रिएट मोमेंट ऑफ फोर्स इन ए बॉडी। अगर आप किसी बॉडी में मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं कि टॉर्क आ जाए, तो उसके लिए कौन सी वो इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बिना ये नहीं पॉसिबल है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटेड विद एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन्स थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे रिलेटेड है? राइट विद रीजन, और रीजन बता के इसका आंसर देना है। तो ये 2 क्वेश्चंस करिए और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 2 फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स ड्यूरिंग रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जब प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं तो 2 फोर्सेज लगते हैं, उनके नाम बताइए और वो किस तरह से लगते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। A straight uniform wire is converted into shape of the circle। एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर था जिसको सर्किल की शेप में कन्वर्ट कर दिया। हाउ देयर इज अ चेंज इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किस तरह का चेंज आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गए आपको ये दोनों। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। नेम दीज क्वांटिटीज। न्यूटन मीटर 2 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है, जरा इनके नाम लिखिए। एंड हाउ दीज क्वांटिटी डिफर, ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, बहुत आसान है। आई थिंक आप इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। नेम 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विद देयर नेचर। शुरू कर दीजिए और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी अटैच द हैंडल ऑफ अ डोर एज गिवन इन द फिगर। डोर पे जो हैंडल लगाते हैं ना, वो कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए ये डायग्राम बना हुआ है डोर का, ये फिक्स पॉइंट है हिंज और ये हैंडल लगा हुआ है। अब यहाँ पे हैंडल लगाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द डोर अगर यहाँ पे हैंडल लगा दें, इसका रीजन लिखिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये एक स्केल बना हुआ है 0 से लेकर 600 मीटर लेंथ का। 0 ये पॉइंट है, 600 ये पॉइंट है, और इट इज पाइवोटेड इन द मिडिल 300 पे ये पाइवोटेड है। तो क्वेश्चन ये है, टू विच डायरेक्शन रॉड विल रोटेट, और इसको वेरीफाई करना है बाय द कैलकुलेशन। सिर्फ आपके लिख देने से नंबर नहीं मिलने हैं, कैलकुलेशन के थ्रू प्रूफ करिए कि ये किधर को जाएगा, रोटेट किधर को करेगा। 200 के पॉइंट से 80 kgf का वेट लटका हुआ है, 400 के पॉइंट से 5 kgf का वेट लटका हुआ है, और 500 के पॉइंट से 6 kgf का वेट लटका है। डायग्राम आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। तो कैलकुलेट करके ये बताइए कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी रॉड। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 2 कंडीशंस ऑफ ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी को 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उनको लिखिए। टू द पॉइंट करेक्ट आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाई द वेलोसिटी इज वेरिएबल इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल क्यों कहलाती है, प्रॉपर रीजन लिखिए। बहुत लंबा नहीं, पर टू द पॉइंट आंसर। हो गए ये 2 क्वेश्चंस। अब शुरू करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए,
It is a numerical. A uniform meter rule balances horizontally on a support at 70 सेंटीमीटर मार्क. एक मीटर रूल है, मीटर रूल ध्यान से सुनिएगा, और वो 70 सेंटीमीटर मार्क पे पाइवोटेड है. When a weight of 30 GF is suspended from its one end, उसके एक सिरे से 30 GF का वेट लटका दिया गया. तो दो पार्ट है इसके. ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस अरेंजमेंट. इसका प्रॉपर डायग्राम बनाइए, 1 मार्क्स उसका होगा. और व्हाट इज द वेट ऑफ मीटर रूल, उस स्केल का वेट कितना होगा, 1 मार्क्स इसके लिए अवार्ड होना है. तो फटाफट न्यूमेरिकल शुरू करिए और अब आ जाइए न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर 12 पर. बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए. ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लगेगा, पर मेरे बनाए सारे क्वेश्चंस बहुत ही टिकलिश होते हैं, बहुत स्विंग घुमाते हैं. तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ के करिएगा. बहुत छोटा सा आंसर है पर करेक्ट होना चाहिए. क्या क्वेश्चन है, यू आर गिवन ए रॉड. देखिए रॉड बनी हुई है ये भी. ड्रॉ ओनली कंप्लीट डायग्राम, केवल डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ नहीं लिखना है. विथ प्रॉपर मार्किंग ऑन द रॉड टू शो क्लॉकवाइज कपल एंड एंटी क्लॉकवाइज कपल. यानी कि आपको इसके डायग्राम्स बनाने हैं जिसमें आपको क्लियर कट बताना है कि इस रॉड में क्लॉकवाइज मोमेंट का डायग्राम क्या होगा, कपल का क्या होगा, और एंटी क्लॉकवाइज कपल का डायग्राम क्या होगा. कपल और मोमेंट ऑफ फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा ध्यान से समझिएगा. हिंट दे दिया और चलिए शुरू कर दीजिए. और इस तरह से आपके ये 12 क्वेश्चंस हो गए. जुड़ जाइए. ऑल द बेस्ट और फुल मार्क्स लाइए और रिजल्ट का वेट करिए. थैंक यू.